हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल रश्मि फैशन वाइब्स। आई होप गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज आज के इस ब्लॉग की हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा स्टिचिंग का टाइम चल रहा है, मैंने कटिंग कर ली है और यहाँ पे ना नाइट में मैंने कटिंग की थी, आज थोड़ा लेट हो गई थी तो 10:30 बज रहा है। और यहाँ पे जो है मैं रेडी कर रही हूँ इस वाले सूट को। तो ये जो है मेरे पास एक सूट है, इसमें हम डिज़ाइन डालने वाले हैं। नेक पे भी डिज़ाइन रहेगी एंड स्लीव पे भी हम इसमें डिज़ाइन डालेंगे। और इसका जो ट्राउज़र था ना वो मैंने शाम को सिल दिया था। तो ये जो है इसका ट्राउज़र है, ऊपर की साइड पूरा इलास्टिक है इस तरीके से। और इसको ना मैंने कल नाइट में ही स्टिच कर दिया था, नीचे भाई चीख रहा है। और अभी जो है मैं इस सूट को स्टिच करूँगी। इसके बाद कुछ ब्लाउजेस हैं जो कि मुझे रेडी करने हैं, तो ये आई थिंक 1-1.5 घंटा लगेगा। तो उसके बाद जो है ये हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे जो ब्लाउजेस रेडी करने वाले हैं वो जो है मैं आपको दिखाऊंगी। पैरेंट ब्लाउज है, उसमें भी हमें डिज़ाइन डालनी है। सो ब्लॉग कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये मैंने ना पीछे का नेक जो है इस तरीके से कट कर लिया है, जो कि छोटा सा नेक है, लगभग 3.5 का जो है मैंने पीछे का रखा है। और फ्रंट का हमारा वही 7 इंच का रहेगा, ठीक है। एंड फ्रंट में इस तरीके से ये पट्टी दे रखी थी यहाँ पे, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें नेक को यहाँ पे रेडी करना है, ओके। तो इसमें हम यूज़ करेंगे पेस्टिंग पेपर। तो पहले जो है मैं यहाँ पे पेस्टिंग पेपर पे नेक की कटिंग करूँगी, उसके बाद हम इसको डिज़ाइन को रेडी करेंगे, ठीक है। तो कोई भी हम डिज़ाइन रेडी करते हैं तो पहले हमें उसको पेस्टिंग पेपर पे कट करना होता है। आप जो भी यूज़ करते हो, पेस्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चिपकाने वाली जो अलग से बुकरम आती है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो था उसकी क्लिप थोड़ी सी मिस हो गई थी, इस वजह से वो वीडियो थोड़ी सी आधी रह गई होगी। तो यहाँ पर जो था मैंने वो सूट रेडी कर लिया था 1.5 घंटे के अंदर अंदर। उसमें जो डिज़ाइनिंग वगैरह थी ना, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया था उसमें। डिज़ाइन वाले अगर हम कुछ भी रेडी करते हैं ना, तो उसमें हमारा जो टाइम है ना वो ज़्यादा चला जाता है। कोई भी आप डिज़ाइन वगैरह डालते हैं तो वो अलग से टाइम जाता है, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे चार्ज भी फिर उसी अकॉर्डिंग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिंपल के जो चार्ज लेते हैं वही हम डिज़ाइन वाले लें। तो इसी वजह से कोई ज़्यादा इशू होता नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ पे अगर हम टाइम ज़्यादा जाता है तो उसी अकॉर्डिंग मनी भी फिर ज़्यादा आती है, राइट। तो यहाँ पर गाइज़ मैं कर रही हूँ ये 2 ब्लाउज़ कट। दोनों ब्लाउज़ जो हैं वो पैडेड हैं और यहाँ पे जो है हम थोड़ी-थोड़ी डिज़ाइन भी डालने वाले हैं। और एक में जो है हम यहाँ पे लटकन में भी शायद कुछ डिज़ाइन डालें, आइडिया नहीं है फ़िलहाल मुझे अभी। लास्ट में आपको दोनों का जो फाइनल लुक होगा मैं दिखाऊँगी। दोनों का नहीं, वैसे तीनों का जो मैंने सूट रेडी किया है ना वो भी डिज़ाइन वाला है, तो वो भी जो है मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है कटिंग मैं आपको दिखाती रहूँगी। इसी के साथ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो है यहाँ पर अगर आपने सिंपल स्टिचिंग सीख ली है और आप चाहते हैं यहाँ पर कि आप जो है यहाँ पे डिज़ाइन वाली जो स्टिचिंग है वो भी सीखें, यानी कि आप जो है ब्लाउज़ में डिज़ाइन कैसे डालें, सूट में कैसे डिज़ाइन डालें, तो वो जो है मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप जो है यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बुटीक या फिर बहुत सारे जगह जब हम यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना कि बिल्कुल जो वैसे वाला होता है ना, सरकार की साइड से आता है लाइक फ्री वाला, तो उसमें क्या होता है इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है बस सिंपल सी आपको स्टिचिंग सिखा देंगे, लाइक बेसिक चीज़ें आपको बता देंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि हर किसी के पास ना इतना पैसा नहीं होता है कि वो जो है यहाँ पे इस तरीके से पैसे दे के अलग से स्टिचिंग सीखे, क्योंकि हर किसी की ना अपनी अपनी कंडीशन होती है। तो अगर आपका लग रहा है कि यहाँ पर आप जो है डिज़ाइन वाली नहीं सीख पाए हैं, तो किस तरीके से आप जो है घर बैठे खुद से इसको सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने ना खुद से ही सीखा था। मैंने किस तरीके से सीखा आज मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। तो इसमें मैंने यूट्यूब की काफ़ी हेल्प ली है। आपको यूट्यूब ना एक हेल्प की तरह यूज़ करना है, ऐसा नहीं है बिल्कुल डिपेंड होना है। खुद से आपका दिमाग चलना चाहिए, पूरा आपको यूट्यूब पे डिपेंड नहीं होना है। यूट्यूब पे आपको ना बहुत तरीके की वीडियोस मिलेंगी। कुछ वीडियो आपको ठीक भी होंगी और कुछ वीडियो जो होती है वो केवल व्यूज़ के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कोई भी वीडियो आप उठा के बस उसका कॉपी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट लेके बैठा है कि हाँ हमें प्रॉपर आता है काम या नहीं आता है। वहाँ पे हर तरीके के लोग होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप डिज़ाइन वाला सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, तभी आप डिज़ाइन की साइड जा रहे हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको नेक के जो पैटर्न होते हैं ना, अलग अलग तरीके के जो नेक होते हैं, पहले उनको फोकस करना है। लाइक अगर मान लीजिए आपने गोल गला सीख लिया है, ठीक है। गोल गले के बाद आप यहाँ पे पान वाला हो गया, स्क्वायर नेक हो गया, या फिर उसी टाइप से जो डिज़ाइनिंग होती है ना, मतलब गोल गले में ही जो डिज़ाइन देते हैं हम, ठीक है। इस तरीके की जो डिज़ाइन होती हैं उनको एक पेपर लेना है और उस पर आपको कट कर करके देखना है, ठीक है। जितनी भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं वो आपको पेपर पे इस तरीके से आपको कटिंग करते रहना है। इससे क्या होगा, आपका जो शेप है ना वो ठीक आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहली बार ही कट करेंगे तो आपका शेप अच्छा आ जाएगा। शेप अच्छा लाने के लिए भी उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए, टाइम लगता है इसमें भी, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है। एकदम से आपको पहली चीज़ बहुत ही हैवी डिज़ाइन पे बिल्कुल नहीं जाना है। इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा जब आप उस डिज़ाइन को नहीं बना पाएँगे। अब मान लीजिए आपने गोल गला बना लिया, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? गोल गले में ही सबसे पहले क्या आ जाता है? पान गला आ जाता है, क्योंकि उसमें हमें थोड़ा-सा नीचे शेप देना होता है। तो आप क्या करेंगे? गोल के बाद आप पान गला सीखेंगे। पान गला सीख जाएँगे, उसके बाद जो है आप उसी में जो चौकोर टाइप के जो नेक आते हैं, उनको आप कट करेंगे, क्योंकि उनमें आपको मेज़रमेंट चाहिए होता है कि ऊपर हमें इतना लेना है, नीचे हमें इतना लेना है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे अलग-अलग तरीके के गले कट कर कर के देखें, किस पर? न्यूज़पेपर पे, ठीक है? जब आपको लगे कि हाँ, आप इस तरीके से कटिंग करने लगे हैं, उसके बाद आप जो है बुकरम वगैरह पे कट करके उसको एक सिंपल से कपड़े पर जो है वो बनाकर देखें। इसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। कोई भी एक वीडियो जिसमें आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है? उस वीडियो पे जाके आप उसको अच्छे से समझिए। वीडियो को आप 1 बार, 2 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आए एटलीस्ट आपको रिपीट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है एटलीस्ट 2 बार आप देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। जब आप समझ जाएँ, उसके बाद उसी प्रोसेस को आपको फ़ॉलो करना है, ठीक है? इस तरीके से ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, ये सिंपल में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन, ठीक है? जब इतना क्लियर हो जाए, उसके बाद अब देखिए काफ़ी आपने डिज़ाइन देखी होंगी, जो क्या होता है चौकोर नेक होगा और उसी में आपको डिज़ाइन मिलेगी। तो वो फिर आपको डिज़ाइन जो है वो सीखनी है, उसके लिए भी आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से ना एक-एक करके ना आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है डिज़ाइन में। एकदम से हैवी नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करिए, धीरे-धीरे इसका लेवल जो है वो आपको बढ़ाते रहना है। और यहाँ पर जो है यूट्यूब एक बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ से आप जो है किसी भी तरीके की डिज़ाइन को सीख सकते हैं और यहाँ पर अलग-अलग तरीके की वीडियोज़ मिलेंगी। कोशिश करिएगा आप कोई एक ऐसा चैनल देखें, जहाँ पर प्रॉपर आपको सारी जो है इस टाइप की डिज़ाइनिंग वाली वीडियोज़ मिल जाएँ। क्योंकि आपको ना अलग-अलग तरीके से आप सीखेंगे ना, यानी कि अलग-अलग चैनल पे जाके, हर किसी का तरीका आपको अलग-अलग मिलेगा। इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इसलिए आपको एक प्रॉपर कोई अच्छा सा चैनल पकड़ लेना है जिसमें अच्छे से वो समझाते हों, ठीक है? उनको पकड़ लेना है और वहाँ से क्या है अपना बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक की जो डिज़ाइन है उसको आप सीख सकते हैं। मैंने अगर बताऊँ तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग जब थी ना तो उस टाइम पे जब मैंने सीखा था तो उस टाइम यूट्यूब नहीं था। मतलब यूट्यूब था बट मेरे पास यूट्यूब नहीं था। तो उस टाइम पे मेरे पास मतलब फ़ोन नहीं था वो वाला। क्योंकि मैंने बहुत छोटे पे सिलाई सीखी थी, तो उस टाइम पे मुझे ना कोई आइडिया समझ में नहीं आता था कि मैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाऊँ। तो मेरे पास ना जो पुराने कपड़े होते थे ना, जैसे किसी भी ब्लाउज़ में कोई डिज़ाइन थी, तो मैं उसी को ना देख-देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करती थी कि मैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाऊँ। तो अपना दिमाग में लगाती रहती थी। तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से आ गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरे पास यूट्यूब नहीं था। बट अगर उस टाइम पे यूट्यूब होता तो शायद मैं बहुत कुछ सीख जाती उस टाइम पर ही। बट नहीं था, तो जितना मैं अपने आप से सीख सकी थी डिज़ाइन वगैरह डालना, तो काफ़ी हद तक मैंने जो है वो चीज़ें अपने आप सीखने की कोशिश की। जो भी रेडीमेड टॉप वगैरह आते थे, फिर उनमें जो डिज़ाइन होती थी, मैं उसको कॉपी करती थी। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। जब मेरी ज़िंदगी में ना यूट्यूब आया, यानी कि फ़ोन आया तब यूट्यूब आया, तो उसके बाद मैंने फिर काफ़ी सारी चीज़ें फिर उससे सीख डाली। यानी कि कोई भी ड्रेस थी, तो एक बार मैं उसको देख लेती थी, फिर बना लेती थी उसको, ठीक है, स्टार्टिंग में। बट फिर जैसे-जैसे मैं करती रही ना, तो फिर बाद में फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर यूट्यूब की। फिर खुद से मेरे माइंड में जो है आइडियाज़ आने लगे। लगभग 3-4 साल पहले जो था ना, ये प्रोसेस मैं करती थी और उसके बाद जो था फिर मेरा ये फिर अपना रेगुलर चलने लगा। उसके बाद तो फिर मैं खुद ही फिर यूट्यूब पे आ गई थी और फिर यूट्यूब पे जो था मैंने भी फिर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जिस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती थी ना वीडियोज़ की, कि हो सकता है किसी और को भी नीड हो, तो फिर मैंने उस टाइम पे स्टार्ट कर दिया। और बाकी अर्निंग के लिए भी मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरी अर्निंग वहाँ से भी हो जाएगी और ये काम तो है ही मेरा, तो अर्निंग को भी डबल करना था मुझे, तो ये भी एक तरीका था। तो इसलिए मैंने फिर यूट्यूब स्टार्ट कर दिया और इस तरीके से गाइज़ मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करके आज मैं जो है यहाँ पे हर तरीके की डिज़ाइन जो है वो बना लेती हूँ। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग जो की थी ना वो सिंपल से ही की थी, बट मैंने ना अपना स्ट्रगल्स में रखा था। ऐसा नहीं है मैंने थोड़ा सीख लिया फिर रुक गई। मैं हमेशा जो है कुछ ना कुछ सीखती रही थी और आज भी मैं सीख रही हूँ। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे स्टिचिंग सीखते हैं या फिर कोई भी हम काम सीखते हैं, अब चाहे पार्लर की बात हो या फिर स्टिचिंग की बात हो या कोई और चीज़ हो, जब हम यहाँ पे बेस अपना क्लियर करते हैं ना, तो वहाँ पर जो है हमें बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आती हैं, जब तक हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब हम उस काम को करते हैं ना, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे उस काम पे प्रैक्टिस होती जाती है और जो हमारी गलतियाँ होती हैं ना, उनको हम खुद पकड़ने लगते हैं कि यहाँ पर जो है हम ये वाली गलती कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो गाइज़ आपकी जो स्टिचिंग है ना, वो दिन-ब-दिन बेहतर बनती जाती है। तो जो लोग भी स्टार्टिंग में है ना, तो वो ये ना सोचें, क्योंकि काफ़ी लोग ना मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम तो ये डिज़ाइन कभी नहीं बना पाएँगे या हम ऐसी ड्रेस कभी नहीं बना पाएँगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग नहीं कर क्योंकि सकते। अगर कोई दूसरा इंसान उस काम को कर रहा है, तो हम भी एक इंसान ही हैं, तो हम भी उस काम को कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या होता है, सामने वाला अगर स्ट्रगल कर रहा है ना, तो वही चीज़ है, अगर सामने वाला स्ट्रगल ज़्यादा कर रहा है, तो वो ज़्यादा चीज़ें कर पाएगा। अगर हम स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं उस लाइन में, तो हम उतना नहीं कर पाएँगे। मेन काम होता है यहाँ पे स्ट्रगल, हमारी जितनी मेहनत होती है ना, हमें उतना
मिल जाता है। बट काफ़ी लोग ना किस्मत के ऊपर बैठे रहते हैं कि हमारी किस्मत होगी तो हमें ये मिल जाएगा, किस्मत होगी तो वो मिल जाएगा। किस्मत का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो खुद की किस्मत आप खुद बदल सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बिलीव करती हूँ, जितना हम यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, हम उतना ही आगे जाते हैं। तो इसी तरीके से गाइज़ मेरा भी स्टार्टिंग में यही था कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने यहाँ पे बिना यूट्यूब के पहले बहुत कुछ सीख रखा था। उसके बाद जब यूट्यूब आया तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी थी। तो इसी तरीके से गाइज़ आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है, सिंपल नेक से स्टार्ट करिए और धीरे-धीरे ना आपको उसमें नेक में डिज़ाइन खुद मिलती जाएँगी और उस तरीके से आपको जो है एक-एक करके वीडियोज़ देखनी है और उसको सीखना है। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ प्रैक्टिस होती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके काम में फिनिशिंग आएगी, आप उस काम को सीख पाएँगे, ठीक है? स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ना ऐसे देखे हैं मैंने जो स्टार्टिंग में उनसे डिज़ाइन नहीं बन पाती है, क्योंकि मैंने भी स्टिचिंग सिखाई थी, अब नहीं सिखाती हूँ। तो यहाँ पे ना उनका क्या होता था, अगर वो एक चीज़ नहीं कर पाते थे ना तो वो उनका ये था कि हम नहीं कर पाएँगे, ये हमसे तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ जब मैं उनको 3-4 बार कराती थी, फिर उनको खुद वो चीज़ आ जाती थी। तो उनका ये था कि अच्छा ठीक है, ये तो ईज़ी था ना इसलिए आ गया। तो ऐसा होता है ना, जब हम कोई चीज़ सीख जाते हैं फिर वो हमें ईज़ी लगने लगती है। तो इसी तरीके से गाइज़ आप जितना ज़्यादा किसी काम को करेंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उस काम की, उतना ही वो काम आपको अच्छे से आएगा। तो इस तरीके से गाइज़ आप जो है यहाँ पे सिंपल से स्टार्ट करके अपनी जो डिज़ाइनिंग आइडियाज़ हैं उनको बढ़ा सकते हैं और इसी तरीके से गाइज़ आप जो है यहाँ पे फिर डिज़ाइनर जो आउटफिट होते हैं, उनको आप रेडी कर पाते हैं। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही करना है। सबसे पहले आपको पेपर पे नेक कट करने हैं, उसके बाद जो उसमें डिज़ाइन बनती हैं, उन्हीं नेक में उनको आपको सीखना है। उसके बाद जो आपको थोड़ा-सा लग रहा है कि हाँ, ये डिज़ाइन थोड़ी टफ़ है, उसके बाद उस डिज़ाइन को रेडी करना है। इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन से और इसी को फिर आगे लेके जाना है लेवल बाय लेवल। एकदम से आपको नहीं जाना है टॉप पर, स्टेप बाय स्टेप ही आपको रेडी करना है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप जो है यहाँ पे डिज़ाइनर ब्लाउज़ जो है वो बना पाएँगे। जब आप इस टाइप से डिज़ाइन बनाना सीख जाएँगे ना, उसके बाद जो है आप यहाँ पे डिज़ाइनर ब्लाउज़ यानी कि जो अलग तरीके के ब्लाउज़ होते हैं ना, जिसमें पूरा नेक पैटर्न अलग होता है, ठीक है? तो वो फिर आप बाद में फिर रेडी कर सकते हैं। जब आप ये डिज़ाइन सिंपल वाइट डिज़ाइन सीख जाएँगे उसके बाद। तो गाइज़ मैं उम्मीद करूँगी आज मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा डिज़ाइनिंग को लेके, तो वहाँ पे जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी क्योंकि काफ़ी लोग के ना डिज़ाइनिंग को लेके ही क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़ ये वाला जो ब्लाउज़ था इसको मैं स्टिच कर रही थी क्योंकि स्टिचिंग का जो है मैं ज़्यादा नहीं दिखा पा रही हूँ और ये जो था यहाँ पे ना पफ स्लीव्स इसमें रेडी करनी थी और बाकी ये पैडेड ब्लाउज़ तो है ही और फ्रंट में आप देख सकते हैं ये जो है ये पान नेक है। तो इसी टाइप से मैं आपको डिज़ाइन बता रही थी, ठीक है? तो यहाँ पर जो था गाइज़ ये वाले सारे जो कपड़े थे ना वो मैंने रेडी कर लिए थे, बट इसका जो फाइनल लुक था वो मैं नहीं ले पाई थी। तो ये लुक था मैंने जो लिया था ना वो नेक्स्ट डे लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और फिर मुझे शूट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मुझे और भी कपड़े रेडी करने थे। वो वाले जो कपड़े थे ना वो मैं यहाँ पे इसके भी ब्लॉग में नहीं शेयर कर पाई क्योंकि वो सिंपल सी थी, तो मैंने सोचा इसमें कोई ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल ही ब्लाउज़ थे वो, 2 ब्लाउज़ मैंने और रेडी किए थे जो कि मैंने नाइट में किए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज़ ये था इस सूट का फाइनल लुक। फ्रंट में जो है मैंने यहाँ पे डिज़ाइन डाली थी और बैक साइड मैंने यहाँ पे छोटा-सा नेक मतलब राउंड में रेडी किया था और इस पे ना पाइपिंग जो थी वो मैंने ट्राउज़र जो कलर का था ना उसी की लगाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड ये प्लेन ही है और ऊपर वाला ये सूट हमने रेडी किया है और स्लीव्स पे भी डिज़ाइन थी इसमें जो कि आपने देख ली थी। तो ये सिंपल डिज़ाइन में आता है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? एंड इसका जो ट्राउज़र था जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, सिंपल सा इसका ट्राउज़र रेडी किया था इलास्टिक वाला यानी कि फुल इलास्टिक वाला। और ये है गाइज़ हमारा ब्लाउज़ जो कि मैं आपको दिखा रही थी वही पफ स्लीव्स वाला। तो इसमें जो है यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा फैब्रिक था लगभग 1 मीटर का, तो इसलिए इसमें बन गया था। बाकी जो हमारे नॉर्मल ब्लाउज़ आते हैं ना, उसमें इतना फैब्रिक नहीं दिया होता है। तो ये जो है इस तरीके से जॉर्जेट का ब्लाउज़ था। तो यहाँ पर जो है इसको हमने रेडी किया है। फ्रंट से वही पान नेक है एंड इसी के साथ ना इसमें आप देख सकते हैं जो लटकन है ना वो थोड़े से यहाँ पे डिज़ाइन वाले बनाए हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग सीखें ना तो उसी में जो है आपको ये लटकन वगैरह ये सब सीख लेना है। तो सिंपल से इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है लटकन बनाने में, एक ही बस एक लग जाएगा नीचे का, बाकी फिर अपने आप ही लगते जाते हैं। बस उसका गैपिंग का थोड़ा ध्यान रखना होता है। और बाकी जो है ये वाला ब्लाउज़ है जो कि हमने यहाँ पे ज़्यादा डिज़ाइन नहीं डाली थी, इसमें यहाँ पे वर्क दे रखा था तो वो हमारा बैक साइड आया था और ये दोनों ही बैक हुक वाले ब्लाउज़ थे। लटकन भी सिंपल ही थे इसमें और स्लीव्स जो थी इसकी छोटी वाली इन्होंने रेडी कराई थी क्योंकि पैटर्न दे रखा था स्लीव्स का। बैक में थोड़ी सी डिज़ाइन डाली हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये वही डिज़ाइन है जो मैं आपको बता रही हूँ ना, सिंपल डिज़ाइन जो आपको सीखनी है स्टार्टिंग में। तो ये दोनों ही सिंपल में ही थी, ठीक है? फ्रंट का भी नेक वही पान नेक था और पीछे छोटी सी डिज़ाइन पड़ी हुई थी जो कि सिंपल में ही आती है। तो यहाँ पे गाइज़ हमने ये रेडी कर लिए हैं। आई होप गाइज़ आज की ये वीडियो आपको थोड़ी-सी भी अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।